हेलो मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लेकर के आए, इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन का संश्लेषण कैसे होता है। क्लास 12 बायो से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन अगर आपसे पूछा जाए इंटरफेरॉन क्या होता है, तो आप सिर्फ इतनी छोटी सी परिभाषा याद रखेंगे, क्या इंटरफेरॉन प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है। इंटरफेरॉन क्या है? प्रतिविषाणु ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रतिरक्षा नियंत्रण या लिम्फोकाइंस की भांति कार्य करता है। जो क्या करता है? प्रतिरक्षा नियंत्रण या लिम्फोकाइंस की भांति कार्य करता है, जो विषाणु के प्रति क्रियाशील होता है। जो क्या होता है? विषाणु के प्रति क्रियाशील होता है या विषाणु के प्रति क्रिया करता है। तो इंटरफेरॉन की खोज की है इलेक इसाक और जीन लिंडेनमान। दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखेंगे आप, इलेक इसाक, जीन लिंडेनमान। ठीक है। अगर आपसे इंटरफेरॉन की श्रेणियों के बारे में पूछा जाए, इंटरफेरॉन की श्रेणियां पूछी जाएं, कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया, तो आपको इनकी 3 श्रेणियां ध्यान रखनी है। एक इंटरफेरॉन अल्फा होती है, इंटरफेरॉन बीटा होती है, इंटरफेरॉन गामा होती है। ठीक है, ये 3 श्रेणियां होती है। इन 3 श्रेणियों के बारे में जानते हैं। जो इंटरफेरॉन अल्फा होता है आपका, वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जीवाणु के संपर्क में आने से उत्पन्न होते हैं। जो अल्फा इंटरफेरॉन है आपके, वो ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जीवाणु के संपर्क में आने से होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आपका इंटरफेरॉन बीटा इंटरफेरॉन जैसे बोलते हैं। ये जो है फाइब्रोब्लास्ट उपकलाओं कोशिकाओं ल्यूकोसाइट्स उपकला कोशिकाओं ल्यूकोसाइट्स विषाणुओं के संपर्क में आने से होता है, उत्पन्न होता है ये। ठीक है, क्या आपका इंटरफेरॉन बीटा। इसी प्रकार से आपका इंटरफेरॉन गामा, जो इसका तीसरी श्रेणी है इसकी, वो क्या जो है प्रतिजनीय उत्तेजना द्वारा उत्प्रेरित टी लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पन्न होता है। क्या इंटरफेरॉन आपका गामा जो है प्रतिजनीय उत्तेजना द्वारा उत्प्रेरित टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होता है। अगर आपसे 3 इंटरफेरॉन की श्रेणियां पूछी जाती हैं, तो आप ये 3 श्रेणियां याद रखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, इंटरफेरॉन। और अगर अल्फा इंटरफेरॉन की कैसे उत्पन्न होता पूछा जाए, तो ये आपका ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट्स विषाणुओं और जीवाणुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से इंटरफेरॉन बीटा जो है आपका, वो आपका फाइब्रोब्लास्ट उपकलाओं कोशिकाओं और ल्यूकोसाइट्स विषाणु के संपर्क में आने से होता है। इसी प्रकार से इंटरफेरॉन गामा प्रतिजनीय उत्तेजना द्वारा उत्प्रेरित टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वर्तमान में जो है इंटरफेरॉन का एकमात्र स्रोत जो है WBC को माना जाता है। इसके साथ साथ विषाणु संक्रमित मानव कोशिकाएं जो होती हैं, वो भी जो है आपके इंटरफेरॉन का एकमात्र स्रोत हो जाएंगी। जो आपकी विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, वो इसके साथ साथ WBC इंटरफेरॉन कोशिकाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इन कोशिकाओं की, इनके बारे में खोज किसने की, इनकी बारे में बताया किसने है, विषाणु संक्रमित जो आपके स्रोत होते हैं या WBC जो है इसके स्रोत होते हैं, तो इसकी खोज करने वाले आपके 2 वैज्ञानिक गिलबर्ट और बीजमान, साइड पे लिख लीजिए यहीं कहीं, गिलबर्ट बीजमान। इन्होंने क्या किया, गिलबर्ट और बीजमान ने क्या किया, कोलन बेसिलाई में जीन के पूंजीकरण द्वारा इसको जो है इसके बारे में पता लगाया। इसकी जो है खोज की, किस पे? कोलन बेसिलाई में जीन के जो है इसकी खोज की है। वो वैज्ञानिक के नाम ध्यान रखेंगे, क्या? गिलबर्ट और बीजमान। अगर आपसे पूछा जाए जो इंटरफेरॉन होते हैं
उनका जो है उपयोग कहां होता है, इंटरफेरॉन का उपयोग कहां होता है। अब वर्तमान में जो है बड़े स्रोतों में बड़ी मात्रा में जो है आपका एक हेपेटाइटिस बी जो आपका एक रोग है, उसमें इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इसके उपचार में इसका इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ कैंसर और विषाणु जनित जो भी रोग होते हैं उनमें भी आपका इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। कैसे? कैंसर है, कोमा हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के भी प्रकार होते हैं, उनमें से हेपेटाइटिस बी जो है खासकर उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ विषाणु जनित जो रोग होते हैं, विषाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं, जैसे आपका एड्स हुआ, इनमें जो है आपका इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। उनके उपचार में इनका उपयोग किया जाता है इंटरफेरॉन्स का। तो आज का टॉपिक ये था जो कंप्लीट हुआ, और सारे टॉपिक में जो है आपको बहुत थोड़े से शब्दों में लिखने की कोशिश की, तो इसे समझिए और पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद इससे बन जाए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।